इस बार सोचा छुट्टियों का समय है तो क्यों ना बच्चों के बारे में बात की जाए। और जब बच्चों के बारे में बात की तो मन आया कि चलो इस बार मैं मेरे बेटे के कमरे से ये बात करती। ये जो पिक्चर है ये उस वक्त की है जब वो 3 महीने का था और आज वो विवाह करने जा रहा है। ये एक बड़ा सा लंबा समय, उसमें बिना शर्त प्यार था, अनकंडीशनल लव और बिना शर्त रिस्पेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? आशा और विश्वास से कहती हूँ हर बार की तरह स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर अपने इस सृजन परिवार को 10,000 प्लस सदस्यों से भरा बृहद सृजन परिवार बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बच्चा बड़ा ही प्यारा होता है जो हर वक्त हर पल अपनी माँ को ढूंढता है, साथ ही ढूंढता है माँ की आंखों में एक अनकंडीशनल लव। तो आज जरा सोचें, क्या हम सिर्फ माएँ हैं? क्या हम सिर्फ माँ बनकर ही रह सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों की अच्छी दोस्त नहीं बन सकते? ये सवाल मैंने अपने आप से तब भी किया था जब मेरी गोद में मेरा बेटा आया था, मेरी बेटी आई थी। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं माँ तो बनूंगी ही, लेकिन इसके साथ अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड भी बनूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरे बच्चे इस बात पर मेरे साथ एग्री होंगे कि हम आपस में एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाई होती है। सोचिए, माँ सिर्फ माँ न रहकर बच्चे की सबसे प्यारी दोस्त बन जाए तो ये रिश्ता क्या और भी सुंदर और भी मजबूत नहीं हो जाएगा? जानते हैं वो टिप्स जो मैंने अपनाए और जो मैंने सीखे दूसरों से लर्न कर तो मैं चाहती हूँ आप भी वो सीखें और अपने बच्चों के साथ एक गहरा मजबूत दोस्ती का रिश्ता बनाएं। माँ बेटा, माँ बेटी, वो रिश्ता तो जन्म का रिश्ता है और हमेशा रहेगा, लेकिन दोस्ती का रिश्ता आपकी खुद की चॉइस है। बच्चे को सुनिए। जब बच्चा स्कूल से लौटता है, ऑफिस से लौटता है तो या कॉलेज से लौटता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है तो उस वक्त अपने सारे कामों को एक साइड रख दीजिए और सिर्फ बच्चों के लिए सुनिए। फ़ोन, टीवी, रसोई में काम की जल्दी, सब कुछ थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। बस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को सुनिए। कभी कभी बच्चों की बातों का आपके पास जवाब नहीं होता और कई बार बच्चा सिर्फ सुनने वाला दिल चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप उस पर कमेंट करें, वो चाहता है कोई उसके मन की बात सुने। तो जब उस वक्त कहते हैं यस आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ बेटा तुम क्या कह रहे हो, वाह मैंने भी ऐसा बचपन में किया था, तो बच्चा माँ को अपने सबसे करीबी समझने लगता है। इसके साथ ही बच्चों के साथ बच्चों की दुनिया में जाइए। बच्चों की दुनिया में रंगों से, कल्पनाओं से भरा एक संसार होता है। पेंटिंग, गाने, क्रिकेट, वीडियो गेम, खिलौनों की बातें और इन सब के साथ एक माँ का किरदार। उन सब के बीच एक प्यारा सा सामंजस्य बनाइए ताकि जब एक बच्चा झगड़े के बाद या किसी कंपटीशन में हारने के बाद जब वो माँ के पास आता है और माँ उसे प्यार से गले लगाती है तो वो माँ नहीं होती, वो एक दोस्त होती है जो उसको ये कह रही होती है यस वन डे यू विल ऑल्सो डू इट। बच्चों को गलतियों पे डांटे नहीं। बच्चा गलती करता है तो हमने भी गलतियाँ की थी, पर जब बच्चा डरा हुआ कांपते होठों से सच बोलना चाहता है और डर के मारे बोल नहीं पाता, उस समय यदि आप बच्चे को अपने गोद में बैठाते हैं या उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब सीखो और आगे बढ़ो और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, ये बात बच्चे को एक भरोसा देती है और ये भरोसा ही एक माँ को उसका बच्चे का दोस्त बनाता है। अपने बचपन की झलक दिखाइए। जब भी आप बच्चे से बात करें तो अपने बचपन के बारे में भी बच्चे को बताएं। हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसे गलतियां करते थे, ऐसे माँ बाप से डांट खाते थे, कैसे किस बात से डर लगता था। तो
बच्चा आपको एक माँ की तरह देखने के बजाय एक इंडिविजुअल की तरह देखता है, और वो समझता है कि अच्छा ये मैं अपने बचपन में कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये हमारे माता पिता ने भी किया है। तो जब वो ऐसा करता है तो यदि वो कभी टूटता है या कभी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो एक दोस्त जो कि उसकी माँ है के सहारे आसानी से संभल जाता है। ये सच्चाई कि आपने भी अपने बचपन को इसी तरह से जिया है, आपको एक दोस्त की तरह अपने बच्चे के करीब लाती है। एक माँ जो कभी बच्चा थी, ये जानना बच्चे के लिए एक मैजिक जैसा होता है। एक वक्त जो कि सिर्फ मेरा और मेरे दोस्त यानी मेरे बच्चे का है, जहाँ ना मोबाइल की घंटी बज रही है, ना फ़ोन बज रहा है, ना समय की कोई भाग दौड़ है। बस आप और आपका बच्चा। उसकी आंखों में देखिए, प्यार से कहिए और उसको बोलिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू सो मच। जब आप अपने बच्चे को बिना किसी वजह के कहते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव यू सो मच, बच्चा एक बहुत ही गहरे आत्मविश्वास से भर जाता है। मैं सबके सामने हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने बच्चों से बहुत सीखा, क्योंकि मैं बच्चों की हमेशा दोस्त बनकर रही, तो उनकी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा बच्चे को एक भरोसा दीजिए, उसको जजमेंट मत दीजिए। बच्चे वही बात बताते हैं जहाँ उनको जज नहीं किया जाता। मुझे याद है एक बार आकर बहुत उत्साह से मेरे बेटे ने कहा, मम्मा आई हैव डन सच अ नाइस थिंग। मैंने उसको पूछा क्या किया? मम्मा मैंने आज क्लास बंक की। मेरे भीतर बैठी माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसी वक्त पीछे से किसी ने टैप किया कि इस वक्त तुम्हें माँ नहीं एक दोस्त बनना है, और मैं उसके साथ बहुत हंसी। और अच्छा तुमने किया, फिर पकड़े गए, किसी ने कुछ बोला, नहीं मम्मा किसी को पता ही नहीं चला, पर मैंने बाद में जाके ना अपनी क्लास टीचर को बता दिया कि आई हैव मिस्ड अ क्लास, आई हैव बंक्ड अ क्लास टुडे। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कि आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ने चाहते हो, पर ठीक है आज आपने किया पर आगे से। और उस दिन उसने मुझसे ये प्रॉमिस किया कि मम्मा आई विल नॉट डू इट एनी वे। तो हर बार उसको प्यार से समझाना है, और अगर किसी चीज़ के लिए ना भी कहना है तो उसकी सहमति के साथ सम्मानजनक तरीके से उसे किसी चीज़ के लिए ना कहें। इससे आपके और आपके बच्चे की दोस्ती गहरी होगी। हंसी मस्ती शरारत, यही दोस्ती का सबसे असली रिश्ता है। कभी कभी उसके चुटकुलों पर खुलकर हंसिए, कभी उसकी नकल करिए, कभी उसकी शरारत को पकड़े जाने पर हंसिए, क्योंकि जो माँ हंसती है वही बच्चे के दिल के साथ एक दोस्ती का रिश्ते में जुड़ती है। बच्चा उस दोस्त को कभी नहीं भूलता जिसने उसे हंसाया था। उसके दोस्तों से दोस्ती कीजिए, जो उसके दोस्त घर में आते हैं उनको जज मत कीजिए, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, ताकि बच्चा ये महसूस करे कि माँ मेरी दुनिया से जुड़ना चाहती है, इसमें शामिल होना चाहती है, और मैं भी अपनी माँ को इस दुनिया में शामिल करूँगा। मेरे बच्चे मुझसे अक्सर कहते हैं, योर मॉम एंड डैड इज़ सो कूल, और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मॉम एंड डैड कूल हुए बिकॉज हमने सीखा कि बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता अपनाएं। माँ बनकर दोस्त बनिए। माँ होना तो जन्म से होता है, लेकिन दोस्ती आपका खुद का चुनाव है। जब आप उसकी हार में उसके साथ बैठती हैं, उसकी जीत में ताली बजाती हैं, उसकी परेशानियों में उसका हाथ थामती हैं, तो आप सिर्फ माँ नहीं रहती, आप उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता दोस्ती के रिश्ते में बदल जाती हैं। बचपन बीत जाता है, पर माँ से मिली दोस्ती उम्र भर साथ चलती है। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको डांटे नहीं, आपकी मुस्कान, आपकी बातें और आपकी दोस्ती उसको याद आएगी और उसके होठों पर मुस्कान लेकर आएगी। और आखिर में एक बार ये ज़रूर कहिए, बेटा तू मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है, तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और तेरी दोस्ती वो मेरे माँ होने का सबसे सुंदर इनाम है। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ शब्द नहीं कहे, हमने प्यार से माँ बेटे और माँ बेटी के रिश्ते को छूने की कोशिश की है। माँ और बच्चे की दोस्ती कोई किताब का चैप्टर नहीं है, ये एक दिल से दिल का रिश्ता है, जो बड़े प्यार से, विनम्रता से और दोस्ती के रिश्ते से ही बनता है। अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाएं, आई वॉन्ट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड,
और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कदम रखें। और यकीन मानिए, एक पल ऐसा आएगा जब आपका बच्चा भी कहेगा, माँ मुझे कुछ कहना है, मैं किसी और से नहीं कह सकता, सिर्फ आपसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि यू अंडरस्टैंड मी बेटर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और ये बात कि मैं माँ हूँ इसके लिए माँ कह रही हूँ, ये बात पिताओं पर भी उतनी ही लागू होती है। मैं मेरे हस्बैंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने ही ये दोस्ती का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में इम्प्लांट किया। वो मेरे छोटे बच्चों को भी अकेले अकेले अपने साथ लेकर जाते थे। कभी उनको गार्डन में ले जाते थे, कभी उनके साथ डिनर डेट्स पे जाते थे, और कभी उनके साथ ऐसे ही किसी ब्लाइंड डेट पे चले जाया करते थे, जहाँ सिर्फ उनका पिता नहीं, उनका दोस्त उनके साथ होता था। और धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने भी सीखी, मैंने की, और आज मेरे विवाह योग्य बच्चे की और मेरी युवा बेटी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मुझसे सारी बातें शेयर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सलाह भी मांगते हैं। कभी दुखी होते हैं तो मेरे पास, मेरे कंधे पर गोदी में लेट कर रोते भी हैं, और जब हंसते हैं, जब मुस्कुराते हैं, तो जीवन की सबसे पहली खुशी देने भी वो अपनी इस माँ के पास, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, उसके पास आते हैं। मुझे लगता है मेरे इस अनुभव को आप भी अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और अपने बच्चों की एक अच्छी दोस्त ज़रूर बन जाएंगे। तो बस अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और अपने बच्चों के दोस्त जल्दी से बन जाइए। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें, और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।